दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि सरकार, रामू गांव में नहीं है, वो तो अपने ठेले के साथ गायब है। क्या? इतनी हिम्मत? जाओ देखो कहाँ गया वो। अगर वो गांव से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दे जाएं। रामू अपनी जान हथेली पर रखकर पुराने जंगल के रास्ते से ठेला खींच रहा था। तभी झाड़ियों से ठाकुर के गुंडे बाहर निकलते हैं, हाथों में लाठियां और आंखों में खून। क्या आज रामू अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? अरे ओ रामू, इतनी रात को कहाँ की दावत की तैयारी है? हमने कहा था ना कि ठाकुर की इजाजत के बिना इस गांव से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तू तो पूरा ठेला लेकर निकल पड़ा। ये रास्ता किसी के बाप का नहीं है, मुझे शहर जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। रास्ता तो छोड़ देंगे, पर इन टांगों का क्या जो ठाकुर की बात नहीं मानती। धक्का मुक्की होती है, रामू को चोट लगती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज टॉर्च की रोशनी गुंडों के चेहरे पर पड़ती है। सोमू और उसके साथ 4-5 शहर के लड़के लाठियां लेकर खड़े हैं। हाथ भी मत लगाना उसे। ठाकुर को लगता है कि रामू अकेला है, पर अब नहीं। तुम लोग गांव के गुंडे हो, शहर के बदमाशों से पाला पड़ा है कभी? गुंडे डर के मारे भाग खड़े होते हैं। सोमू रामू को सहारा देता है। अगली सुबह ठाकुर भूपेंद्र सिंह को यकीन था कि रामू आज उसके पैरों में होगा। वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हवेली के बाहर बैठा था। क्या हुआ बे? आया वो भिखारी? घुटने टेकने के लिए तैयार है? चेला हांफते हुए आता है और ठाकुर को बताता है कि अनर्थ हो गया है। सरकार, अनर्थ हो गया। रामू गांव वापस आ गया है और वो अकेला नहीं आया। क्या मतलब? चलिए देखिए तो सही। गांव की चौक पर रामू की दुकान सजी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रामू के पास सिर्फ छोले भटूरे नहीं थे, बल्कि उसने शहर से लाया हुआ किराने का सामान भी रख लिया था। गांव वाले, जिन्हें ठाकुर के डर से सामान नहीं मिल रहा था, अब रामू के पास जमा थे। गांव वालों, आज से आपको ठाकुर की गुलामी करने की जरूरत नहीं। शहर से सारा सामान मैं लाऊंगा और सही दाम पर दूंगा। और हाँ, आज सबके लिए छोले भटूरे मुफ्त हैं। वाह रामू भाई, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हमें ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी ठाकुर अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। रामू, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरा हुक्म टाला। मेरा कर्जा अभी बाकी है। अगर आज सारा पैसा ब्याज समेत नहीं दिया तो तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। ठाकुर साहब, हिसाब तो मैं आज बराबर करके ही दम लूंगा। सोमू, वो रजिस्टर लाओ। रामू एक पुराना फटा हुआ रजिस्टर ठाकुर के सामने फेंकता है। ठाकुर साहब, इसमें मेरे बापूजी का हिसाब है। आपने उनसे 5,000 रुपए उधार दिए थे, जिसके बदले उन्होंने 20 साल आपके खेतों में मुफ्त काम किया। अगर उनकी मजदूरी जोड़ी जाए तो आपका कर्जा 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। उल्टा आपके ऊपर हमारे 50,000 रुपए निकलते हैं। कागज की कीमत ठाकुर की लाठी के सामने कुछ नहीं है। कौन मानेगा इस रजिस्टर को? कानून मानेगा ठाकुर साहब। मैं शहर से वकील और पुलिस इंस्पेक्टर को साथ लाया हूँ। आपके खेतों में जो बंधुआ मजदूरी चल रही है, उसकी पूरी खबर शहर पहुंच चुकी है। पीछे से पुलिस की जीप का सायरन सुनाई देता है और ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, अपनी मूंछों को ताव देना बंद करो और चुपचाप पुलिस जीप में बैठो। तुम्हारे खिलाफ अवैध वसूली और बंधुआ मजदूरी की पुख्ता शिकायत दर्ज हुई है। साहब, ये सब गलत है। रामू बेटा, तू तो कहता था मेरा हुनर कमाल का है, मुझे माफ कर दे।
हुनर की कद्र तो आपने की थी ठाकुर साहब, लेकिन इंसानियत भूल गए थे। कानून अब अपना काम करेगा। कानून की लाठी जब चलती है ठाकुर, तो बड़े बड़े सूरमाओं की हेकड़ी निकल जाती है। स्टेशन चलिए, वहीं आपका हिसाब होगा। ठाकुर को पुलिस ले जाती है। कहानी में ट्विस्ट अब और गहरा होने वाला है। जहां सबको लगा कि सब ठीक हो गया, वहीं से असली खेल शुरू होता है। अगली सुबह जब गांव वाले चौक पर जमा हुए, तो उन्होंने देखा कि ठाकुर की हवेली के सामने एक महंगी काली गाड़ी खड़ी है। मेरा नाम विजय सिंह है, ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा। सुना है मेरे पिता को जेल भेजने में इस गांव के हलवाई का बड़ा हाथ है। जी छोटे मालिक, वही है वो रामू। उसने आपके खानदान की नाक काट दी, इसी ने पुलिस को बुलाया था। नाक कटी है तो वापस जुड़ जाएगी, लेकिन जो हाथ उठा है उसे काटना पड़ेगा। पर मैं अपने बाप की तरह जाहिल नहीं हूं। मैं लड़ाई लाठी से नहीं, दिमाग से लड़ता हूं। ये ठाकुर का बेटा विजय सिंह है। विजय ने गांव में आते ही धमाका कर दिया। उसने रामू की दुकान के ठीक सामने एक आलीशान फ्री फूड कोर्ट खोल दिया। भाइयों, मेरे पिता ने जो किया उसका मुझे दुख है। प्रायश्चित के तौर पर मैं अगले 15 दिनों तक पूरे गांव को मुफ्त खाना खिलाऊंगा। अरे, फ्री का खाना? चलो भाई चलो, रामू के यहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ तो असली दावत होगी। आज तो छक्कर खाएंगे। दो दिन बीत गए। रामू की दुकान खाली पड़ी थी। सब विजय के पंडाल में खा रहे थे। तभी अचानक गांव में चीख पुकार मच गई। उई माँ, बचाओ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाय रे, मेरी तो जान निकल रही है। उस खाने में कुछ था, बचाओ। गांव के दर्जनों लोग जमीन पर तड़पने लगते हैं। रामू दौड़ते हुए आता है और विजय से सवाल करता है। विजय, ये क्या किया तुमने? लोगों की जान के साथ क्यों खेल रहे हो? मैंने तो सिर्फ खाना खिलाया रामू, पर शायद तुम्हारे गांव का पानी ही खराब है। और अब देखो, पुलिस फिर आएगी, पर इस बार तुम्हें पकड़ने, क्योंकि जिस मसाले का इस्तेमाल मैंने किया है उसके खाली डिब्बे तुम्हारी दुकान के पीछे मिले हैं। क्या? ये तुमने मुझे फंसाने के लिए किया? तब विजय खुलासा करता है कि उसने जानबूझकर रामू को फंसाने के लिए खराब मसालों का इस्तेमाल किया है। कुछ महीने बीत गए। जेल से पैरोल पर बाहर आए ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने जब देखा कि उसका बेटा विजय पूरे गांव को फंसाकर जमीन हड़पना चाहता है, तो उसका कलेजा कांप उठा। वह सीधे हवेली पहुंचा, जहां विजय सौदे के कागज तैयार कर रहा था। विजय, ये तू क्या कर रहा है? मैंने तुझे शहर इसीलिए नहीं भेजा था कि तू अपनों से ही दगा करे। पिताजी, आप जेल से कैसे? मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रहा हूं। आपने ही तो कहा था कि इन गांव वालों की जमीन हमारी होनी चाहिए। मैंने गलत कहा था बेटा। जेल की कोठरी ने मुझे सिखाया कि नफरत सिर्फ इंसान को जलाती है। इन गांव वालों की जमीन नहीं, इनका दिल जीतना असली कामयाबी है। भाइयों, आज तक मैंने तुम पर जुल्म किया, पर आज मैं इस आग में अपनी बरसों की अकड़ और आप सबका कर्ज जला रहा हूँ। आज से कोई कर्जदार नहीं है। पिता की आंखों में पश्चाताप और प्यार देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत रास्ता चुना था। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं शहर की चमक दमक में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे गांव को सिर्फ जमीन का टुकड़ा समझा, पर अब मुझे समझ आ गया कि यहाँ का असली खजाना तुम लोग और तुम्हारा ये भाईचारा है। और रामू भाई, सिर्फ यही नहीं, मैं शहर से जो मशीनें लाया था वो अब तुम्हारी दुकान में लगेंगी। हम मिलकर इसे एक मॉडर्न ढाबा बनाएंगे और मैं अपनी शहर की डिग्री का इस्तेमाल इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में करूंगा। रामू ठाकुर और विजय का ढाबा। रामू, तेरे हाथ में हुनर है
और मेरे पास खाली पड़ी जमीन और साधन। क्यों ना हम मिलकर यहाँ एक कौशल केंद्र और मॉडर्न ढाबा खोले, जहाँ गांव के हर बच्चे को उसका हुनर निखारने का मौका मिले। रामू, ठाकुर और विजय की यह जोड़ी आज पूरे गांव की ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।